नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल सामरिया कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आपको याद होगा मैं आपको पहले पदबंध टॉपिक करवा चुका हूं, तो आज मैं उस पदबंध टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष लाया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका पदबंध का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, प्यास का मारा कौवा घड़े पर जा बैठा, रेखांकित किया हुआ जो वाक्य हमारे पास में प्यास का मारा कौवा। मैंने क्या कहा था कि जो आपको रेखांकित करके दे रखा है वाक्य, उसके सबसे लास्ट पद को चेक कीजिए। यदि लास्ट पद संज्ञा है तो कोई नाम दे रखा होगा, सर्वनाम है तो कोई सर्वनाम का नाम दे रखा होगा, मैं, हम, ऐसे। तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट पद क्या है, कौवा। कौवा क्या है? कौवा क्या होता है? कौवा एक संज्ञा है, कौवा एक पक्षी का नाम है, तो कौवा क्या है? संज्ञा। तो इसमें कौन सा वह हमारे यहाँ पे संज्ञा पदबंध, कौन सा पदबंध आएगा? संज्ञा पदबंध। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पवन पुत्र हनुमान ने सूरज को निगल लिया। अब इसमें जो रेखांकित कर रखा है, इसका लास्ट पद क्या है? हनुमान ने। लास्ट पद क्या है? हनुमान ने। और हनुमान क्या है? संज्ञा, एक नाम है, तो कौन सा हुआ इसमें भी? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट देखिए, प्यास का मारा कौवा घड़े पर जा बैठा। वही जो पहला क्वेश्चन था वही इसमें है, लेकिन इसमें देखो अंडरलाइन पहले क्वेश्चन में कौवा तक कर रखी थी, इसमें प्यास का मारा खाली, आगे नहीं कर रखी। तो इसमें प्यास का मारा, अब ये प्यास का मारा आगे हमने चेक किया, लास्ट में ना तो संज्ञा है ना सर्वनाम है, तो प्यास का मारा। अब इसके बाद में देखिए क्या आ रहा है, ये संज्ञा आ रहा है। तो ये प्यास का मारा किसकी विशेषता है? ये कौवे की। कौवे के बारे में तो बता रहा है, प्यास का मारा कौवे की विशेषता बताई गई है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसमें कौन सा आता है? विशेषण। तो यहाँ है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ कौवा के विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, रोज चुप रहने वाला मैं भी बोल पड़ा। अब इसमें देखिए जो अंडरलाइन कर रखा है, रोज से लेकर और मैं तक। अब लास्ट पद हमारे पास में क्या है? मैं। और मैं अपने आप में क्या है? एक सर्वनाम। तो सर्वनाम है तो आपको पूरा वाक्य देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे घर का किराएदार अपने गांव चला गया। अब जो अंडरलाइन कर रखी है, रेखांकित कर रखा है वाक्य, हमारे घर का किराएदार। अब इसमें सबसे लास्ट पद कौन सा है? किराएदार। और किराएदार क्या है? एक संज्ञा है। किराएदार कौन होते हैं? व्यक्ति तो होते हैं किराएदार। तो संज्ञा है तो कौन सा हुआ? संज्ञा पदबंध। चोट खाए हुए तुम नहीं खेल पाओगे। अब यहाँ जो रेखांकित किया है, चोट खाए हुए तुम। अब देखो तुम, लास्ट में कौन सा पद आ रहा है? तुम। तुम क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम है तो इसमें कौन सा आएगा पदबंध? सर्वनाम पर पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम खेल रहा है। अब इसमें देखो जो अंडरलाइन कर रखा है, खेल रहा है। अब यहाँ देखो इसमें ना तो संज्ञा है ना सर्वनाम है, खेल रहा है। खेल रहा है क्या है? क्रिया है। क्रिया है तो सीधी सी बात हो गई, क्रिया पदबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे स्कूल की टीम जीत गई। अब यहाँ जो अंडरलाइन कर रखा है, मेरे स्कूल की टीम। मेरे स्कूल की टीम में लास्ट पद कौन सा है? टीम। और टीम में कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं। तो ये कौन सा हुआ? संज्ञा पदबंध। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर तक भारतवर्ष एक है।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जहाँ उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जहाँ लास्ट में तक वर्ड आता है, जहाँ लास्ट में तक वर्ड है, तक पद है, तो तक पद है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे क्रिया विशेषण आएगा। क्रिया विशेषण पदबंध। जहाँ आपको सेंटेंस दिया गया और उस सेंटेंस में अंडरलाइन कर रखा है, उस अंडरलाइन कर रखा है उसका लास्ट वर्ड यदि या लास्ट पद तक है, तक शब्द को देख के तक पद को देखकर आप सीधा क्रिया विशेषण पदबंध को टिक कर दो, सही जाएगा। मेरे पड़ोस में रहने वाले अंकल बीमार हैं। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पड़ोस में रहने वाले, अब रहने वाले तक यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, आगे है अंकल। अब हमें देखो मेरे पड़ोस में रहने वाले, लास्ट में ना संज्ञा है ना सर्वनाम है, संज्ञा है तो अंकल, और ये कहाँ है अंडरलाइन के बाद में। अब ये पहले है जो पड़ोस में रहने वाले कौन है, अंकल, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, अंकल की, और अंकल क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा है तो इस संज्ञा की विशेषता बताई गई है तो क्या आएगा, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसमें क्या आता है, विशेषण पदबंध। ये 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और देखते हैं। मेरी पुस्तक मेज पर रखी है। अब इसमें देखो मेरी पुस्तक को अंडरलाइन किया है, लास्ट पद कौन सा है, पुस्तक है, तो पुस्तक कौन सा पद हुआ, संज्ञा पदबंध है। वहाँ पानी बहता रहता है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बहता रहता है, ये अंडरलाइन क्या हुआ है, तो बहता रहता है, बहना क्या है, क्रिया, तो ये कौन सा हुआ, क्रिया पदबंध। मैं इतनी दूर तक नहीं चल सकता। अब यहाँ देखो इतनी दूर तक, मैं पहले बता चुका हूँ जब आखिरी पद तक हो तो उसमें कौन सा आता है, क्रिया विशेषण। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, जहाँ रेखांकित किया हुआ वाक्य है और उसमें लास्ट पद तक दे रखा है तो आंख बंद करके क्रिया विशेषण पदबंध लिख दो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशियार तथा समझदार छात्र मन लगाकर पढ़ें। अब यहाँ होशियार तथा समझदार, कौन सा छात्र, होशियार तथा समझदार। अब ये छात्र की विशेषता बताई जा रही है तो यहाँ कौन सा हो गया, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जोर जोर से हंसते हैं। अब देखो यहाँ पे जोर जोर से, ये किसकी विशेषता है, हंसना क्या है, क्रिया, तो क्रिया के बारे में बताया गया है, क्रिया के बारे में बताया जा रहा है जोर जोर से, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो कौन सा होता है, क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान खेत जोत रहे हैं। देखो जोत रहे हैं, जोतना क्या है, क्रिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट, भीड़ में खड़े किसी ने पुलिस को सूचित किया। अब देखो भीड़ में खड़े किसी ने, अब यहाँ हमारे पास में लास्ट पद क्या आ रहा है, किसी ने, और किसी ने क्या है, सर्वनाम, और तो सर्वनाम है तो कौन सा पद हुआ, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदा प्रथम आने वाला राम इस बार प्रथम नहीं आया। अब सदा प्रथम आने वाला रेखांकित किया गया है, यहाँ इससे आगे क्या है, राम, राम संज्ञा है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की, क्योंकि सदा प्रथम कौन आता था, राम, तो इस राम की जो संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण, तो यहाँ इसमें क्या आएगा, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला।
अब इसमें लास्ट पद क्या आ रहा है हमारे पास में, लास्ट पद श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नाम है तो क्या हुआ संज्ञा, तो इसमें क्या आएगा संज्ञा पदबंध। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन करवाए। तो इन 20 क्वेश्चन को करने के बाद में शायद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। शायद आने वाले एग्जामों में पदबंध को लेकर कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं ये ऐसी आशा करता हूँ। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।